नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी स्वागत करती हूँ आपका डीएनपी इंडिया में। हम नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर, तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें सबसे पहले बात होगी बिहार की। बताएंगे बिहार चुनाव से पहले शराबबंदी कानून को लेकर तेजस्वी ने किया कौन सा बड़ा ऐलान। फिर बताएंगे कि धामी सरकार ने लिया कौन सा तगड़ा एक्शन जिससे भड़क उठे तमाम मुस्लिम संगठन। फिर बताएंगे कैसे बड़ी नेटफ्लिक्स और एक्स की मुश्किलें। फिर बात होगी कि जुम्मे की नमाज को लेकर योगी सरकार ने लिया कौन सा बड़ा फैसला। आखिर में ये भी बताएंगे कि भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान ने चली कौन सी नई चाल। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो शराबबंदी कानून में बदलाव किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बड़ा ऐलान किया। तेजस्वी ने कहा कि हमारी सरकार आई तो ताड़ी को 2016 में बने शराबबंदी अधिनियम से बाहर किया जाएगा। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने ताड़ी को नेचुरल बताया और कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर ताड़ी को 2016 में बने शराबबंदी अधिनियम से बाहर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कहा कि हम नशा मुक्ति से कोई समझौता नहीं करेंगे। आपको बता दें कि 2016 में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद बिहार में इसे अधिनियम के तहत ताड़ी पर भी प्रतिबंध लग गया था। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने और भी ऐलान करते हुए कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि डोमिसाइल नीति वो नीति है जिससे राज्य सरकार ये अनिवार्य करेगी कि केवल राज्य में रहने वाले या पैदा हुए निवासी ही उसकी नौकरियों के लिए पात्र होंगे। हाल ही में उत्तराखंड की धामी सरकार ने मदरसों पर बड़ा एक्शन लिया था, जिसमें देहरादून के करीब 11 मदरसों को सील कर दिया गया, जिसके बाद मुस्लिम संगठन भड़क उठे और उन्होंने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया। देहरादून प्रशासन ने 28 फरवरी को जिले में 11 मदरसों को सील कर दिया। ये कार्रवाई इन मदरसों के राज्य मदरसा बोर्ड और शिक्षा विभाग में पंजीकरण न होने के कारण की गई। प्रशासन के इस कदम का मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया और इसे अवैध बताया। वहीं इस कार्रवाई के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने शहर में प्रदर्शन किया। मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष नईम कुरैशी ने कहा कि मदरसा चलाने के लिए किसी मान्यता की जरूरत नहीं होती। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि बिना किसी नोटिस या उचित आदेश के इन मदरसों को सील कर दिया गया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन के साथ प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी कि अगर ये अवैध सीलिंग जारी रही तो वो सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। वह सरकार का कहना है कि मदरसों को पंजीकरण कराकर आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ना जरूरी है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और प्रशासन व मुस्लिम संगठनों के बीच कोई सहमति बनती है या नहीं। अमेरिकन वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट नेटफ्लिक्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दोनों के खिलाफ अश्लील सामग्री दिखाने के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई जा रही है। मामले को लेकर दिल्ली के साकेत कोर्ट ने पुलिस से मामले में एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 22 मई को साकेत कोर्ट में होगी। साकेत कोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगते हुए कहा कि अगर कोई शिकायत दर्ज की गई है तो पुलिस ने उस पर क्या कार्रवाई की है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर किसी संज्ञेय अपराध का घटित होना पाया गया तो क्या उस पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज की गई। गौरतलब है कि दिल्ली के साकेत कोर्ट में उदय महिरकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा अश्लील सामग्री दिखाने के खिलाफ शिकायत दाखिल कर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को लेकर भी अक्सर शिकायतें आती रहती हैं। हालांकि एक्स नेटफ्लिक्स की तरह वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट नहीं है और इसे इस्तेमाल करने पर किसी तरह का चार्ज नहीं देना होता। हालांकि अब एक्स पर भी अश्लील सामग्री के मामले देखे जा रहे हैं। जल्द ही होली का त्योहार आने वाला है। ऐसे में योगी सरकार की तरफ से जुमे की नमाज को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। जुमे की नमाज और होली एक ही दिन होने की वजह से लखनऊ में सरकार ने नमाज के वक्त में बदलाव किया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जुमे की नमाज के समय में बदलाव किया गया है। जामा मस्जिद की तरह से इसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके मुताबिक 14 तारीख को जुम्मे की नमाज दोपहर 2 बजे होगी। इसी दिन होली भी है और किसी भी तरह की अप्रिय घटना के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि लखनऊ की जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज 12:30 बजे होती है, लेकिन 14 मार्च को इस समय को बदलकर दोपहर 2 बजे कर दिया गया। ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि दोनों समुदाय के लोग अपने धार्मिक त्योहारों को शांति से मना सकें। इसे लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल
जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने बताया कि होली का त्योहार और जुमे की नमाज एक ही दिन है। सभी से अपील है कि आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाएं और आपसी भाईचारे को टूटने ना दें। पाकिस्तान अक्सर चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचता रहा है। बलूचिस्तान में आए दिन हो रहे आतंकवादी हमलों से निपटने में पाकिस्तान असमर्थ है, जिस वजह से उसने अब एक नई चाल चली है। पाकिस्तान सरकार ने दक्षिणी बलूचिस्तान में चीन की सेना को 5000 एकड़ से अधिक जमीन आवंटित की है। हालांकि इसके बदले पाकिस्तान ने चीन से उसे पूरे क्षेत्र का विकास करने का करार किया। पाकिस्तानी सेना के पूर्व अधिकारी आदिल रजा ने इस बात का दावा किया। बताया जा रहा है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी को पाकिस्तान ने जो जमीन दी है वो उस पर नौसेना और एयरपोर्ट की स्थापना करेगा, और अगर ऐसा होता है तो ये भारत के सुरक्षा के दृष्टिकोण से खतरनाक साबित हो सकता है। चीन से पहले ही ग्वादर में एक बंदरगाह बन चुका है और अब एक और नया नौसैनिक बंदरगाह भारत को ध्यान में रखकर ही बनाने की प्लानिंग होगी। हालांकि ग्वादर एयरपोर्ट पाकिस्तान की किसी काम का नहीं है। भले ही पाकिस्तान की सरकार इसे अपनी उपलब्धि बता रही है, लेकिन जमीनी हकीकत तो ये है कि जब यहाँ पहली बार विमान लैंडिंग कराई गई तो पूरे इलाके में लॉकडाउन लगा दिया गया था और आम आदमी की आवाजाही पर पाबंदी लगी हुई थी। ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।